गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम राहुल सोनी है। आज हम क्लास 9 साइंस का सेकंड लेसन स्टार्ट करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसका पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम आज। लेकिन हमारा एक्चुअल में लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इस लेसन का, वो मैं ब्रीफली डिस्कस करता हूँ। हम सबसे पहले प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं। सेकंड है इम्प्योर सब्सटेंस, जिसमें मिक्सचर्स आते हैं। अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और मिक्सचर्स को हम पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद में हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स, इसमें कोलाइड्स और सस्पेंशंस आते हैं। फिर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स और लास्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। इसमें हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस। उसमें हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और एलिमेंट्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। हम आज इतना पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस। देखिए, जब हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट से जब मिल्क लेके आते हैं या मार्केट से हनी या बटर लेके आते हैं तो हम बोलते हैं कि ये प्योर है, मैं प्योर मिल्क लेके आया हूँ मार्केट से। या हमने ये कहते हुए सुना है कि ये प्योर है, मतलब ये बटर है, ये शुद्ध शुद्ध है ना, ये मिल्क है, ये भी शुद्ध है। लेकिन एक्चुअल में केमिस्ट जो होते हैं वो इनको शुद्ध नहीं मानते। मतलब बटर, मिल्क, हनी, ये जो चीज़ें हैं इनको एज ए केमिस्ट जो आप जब सोचेंगे तो ये सब शुद्ध नहीं है। एक्चुअल में शुद्ध होने का एक क्राइटेरिया है, मतलब प्योर होने का एक क्राइटेरिया है। तो देखिए प्योर सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए प्योर सब्सटेंस जो होते हैं होमोजीनियस मटेरियल होता है, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, होमोजीनियस मटेरियल। सेकंड है इसका कंपोजिशन जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। तो फिक्स। मतलब कंपोजिशन जो है वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक्चुअल में इनवेरिएबल प्रॉपर्टीज होती है। तो जिन सब्सटेंस की होमोजीनियस जो होते हैं नेचर में, फिक्स कंपोजिशन होता है और इनवेरिएबल प्रॉपर्टीज होती है, उन सबको हम प्योर सब्सटेंस मानते हैं। होमोजीनियस का मीनिंग ये है कि एक्चुअल में वो एक सिंगल लेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है। ऐसे कि उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस तरीके से मिक्स होते हैं कि सिंगल लेयर फॉर्म करते हैं, तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। ओके, ठीक है। और कंपोजिशन फिक्स होना चाहिए, इनवेरिएबल आपका प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। देखिए ये सारे जो है एक्चुअल में प्रॉपर्टीज क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, वो सारे ही प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब प्योर सब्सटेंस में हमारे पास में क्या क्या आते हैं, एलिमेंट्स, दूसरे आते हैं कंपाउंड्स। इनको प्योर सब्सटेंस माना जाता है। अब बात करते हैं हम इम्प्योर सब्सटेंस की। देखिए इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड की मिक्सिंग होती है, ठीक है, तब वो इम्प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। तो इन सब इम्प्योर सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स बोलते हैं। तो देखिए हमारे अराउंड, मतलब हमारे एक्चुअल में अराउंड में जितने भी केमिकल्स होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, वो एक्चुअल में मेनली मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। तो इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर, इट इज मेड अप ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। जैसे आप एयर की बात करिए, एयर भी बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। तो हमारे आसपास जो भी सब्सटेंस होते हैं वो मैक्सिमम मिक्सचर्स होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एलिमेंट से। देखिए एलिमेंट्स जो है वो एक्चुअल में इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बने हो सकते हैं,
जिसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, और या फिर सेम टाइप के बहुत सारे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे आप सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस नेचर में होते हैं। इनको हम एक्चुअल में पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेज, है ना। तो इनको हम स्मॉल पीसेज में ब्रेक नहीं कर सकते, है ना। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, वी कैन नॉट ब्रेक डाउन इनटू पीसेस बाय फिजिकल मीन्स। हम इनको फिजिकल मीन से पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए, एग्जाम्पल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट है इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स होता है। इनका कंपोजिशन जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स। इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो भी आपकी इनवेरिएबल होती है। अब देखिए, इसके अलावा एलिमेंट्स जो है वो आपके इंडिविजुअल पार्ट से मिलके बने हो सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल। तो देखिए यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, फ्लोरीन, Ag, Au, Pt, ये सारे एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स है। जब एलिमेंट्स एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, तो उनको हम मोनो एटॉमिक बोलते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स एक्चुअल में मेनली बने किससे होते हैं, एलिमेंट्स जो है वो एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब जो एक ही तरीके के एटम से मिलके बने हुए एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक। तो देखिए मोनो एटॉमिक, तो इसमें कौन कौन से आते हैं जो मोनो एटॉमिक है। देखिए आपका ये नियॉन हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, ये सारे आपके मोनो एटॉमिक है, सिंगल टाइप के एटम से मिलके बने हैं। डाई एटॉमिक, जो आपके दो एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है, दोनों ही एटम सेम होते हैं। देखिए जैसे आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब डाई एटॉमिक है। ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक जो होते हैं वो आपके ओजोन ट्राई एटॉमिक है, टेट्रा एटॉमिक, फॉस्फोरस, ठीक है। इस तरीके से ये सारी एलिमेंट्स जो एटम से मिलके बने हैं। मतलब एलिमेंट्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो एटम्स होते हैं, ये सारे एक्चुअल में आपके सिंगल टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं, एक ही तरीके के। अब किसी भी दो एलिमेंट्स, मतलब किसी भी अलग अलग एलिमेंट्स में सेम टाइप के एटम नहीं हो सकते। जैसे देखिए आपके पास में ये आपका कॉपर है, ठीक है, कॉपर का मेटल है। इस कॉपर के मेटल में केवल कॉपर के ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, इसमें Ag या Au के एलिमेंट्स नहीं होंगे, क्लियर। तो एलिमेंट्स जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उन सब में क्या होता है, एक्चुअल में सिंगल टाइप के एटम्स होते हैं। ये कॉपर जो है ओनली कॉपर से मिलके बना है। जैसे गोल्ड है ना, तो गोल्ड जो होता है वो आपका प्योर सब्सटेंस है। यदि प्योर गोल्ड है तो ये केवल आपके गोल्ड के एटम से मिलके बना हुआ होता है, इस तरीके से। ये Au मतलब ऑरम होता है, ऑरम मतलब गोल्ड, ठीक है, इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। अब देखिए आपके प्योर सब्सटेंस जो है वो एटम भी हो सकते हैं, उसमें पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, और उसमें एक्चुअल में आपके कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, उसमें कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। अब आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ मैं। वाटर जो है वो प्योर सब्सटेंस है या नहीं है, वाटर को प्योर सब्सटेंस माना गया है या नहीं। वाटर प्योर सब्सटेंस है, क्यों? देखिए वाटर इसलिए प्योर सब्सटेंस है क्योंकि एक्चुअल में ये एक तो होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करता है वाटर। दूसरा आप देखिए इसका एक्चुअल में फिक्स प्रोपोर्शन होता है, इसका प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स होता है। प्रोपोर्शन फिक्स कैसे होता है,
ये वाटर जो है उसको H2O बोलते हैं। तो सारे ही तरीके के वाटर, जैसे आप सी वाटर ले लीजिए, जैसे आप वेल का वाटर ले लीजिए, जैसे आपने टैप का वाटर ले लीजिए, सारे ही वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में H2O में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। क्लियर। तो इसका प्रपोर्शन जो होता है फिक्स होता है, मतलब 2:1 के रेशियो में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपके रिएक्ट करते हैं वाटर में। तो इसका फिक्स प्रोपोर्शन होता है, इसकी प्रॉपर्टीज फिक्स होती है, इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं। तो जैसे वाटर का आपकी मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से। इसीलिए वाटर क्या है आपका, एक्चुअल में इसमें एक से ज़्यादा कंपाउंड मतलब एटम्स है। ठीक है, आपका ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो ये कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्ट करते हैं, इसका वेरिएबल आपका कंपोजिशन नहीं होता। इसीलिए इसको सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ओके, अब देखिए एक और चीज़ है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक्चुअल में किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। और एटम जो है मतलब एलिमेंट्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम बोलते हैं, और यही पार्टिकल जो है वो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। ये एटम्स जो होते हैं दूसरे एलिमेंट्स के एटम से रिएक्ट करते हैं, तो ये एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस में जो पार्टिसिपेट करता है उसको हम बोलते हैं एटम्स। आगे देखते हैं हम कंपाउंड्स, है ना। कंपाउंड्स से पहले हम एक्चुअल में एलिमेंट्स को देख लेते हैं। देखिए एलिमेंट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हम पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। आप देखिए मैटर, है ना, मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं 2 तरीके से, प्योर सब्सटेंस, दूसरा हम करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। अब एलिमेंट्स को हम आगे और डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और नेक्स्ट है मेटलॉइड्स। अब देखिए इम्प्योर सब्सटेंस में कौन आते हैं, आपके मिक्सचर्स आते हैं। ये मिक्सचर्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो होमोजीनियस होते हैं, दूसरे ये आपके होते हैं हेट्रोजीनियस होते हैं। और यहाँ पे जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एक्चुअल में होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड सारे ही होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। अब देखिए कंपाउंड्स के बारे में हम बात करते हैं, फिर इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो कंपाउंड्स में आपने एक एग्जांपल, ये कंपाउंड्स के एग्जांपल हम, चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए देखिए कंपाउंड्स जैसे वाटर कंपाउंड है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स, CO2 भी कंपाउंड है, आपका अमोनिया भी कंपाउंड है, सॉल्ट, शुगर, ये आपके सारे ही कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या होता है 1, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। ओके, अब देखिए अब बात करते हैं हम एलिमेंट्स को, हम फर्दर डिवाइड करके उसको पढ़ते हैं। चलिए एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड थर्ड है मेटलॉइड्स। देखिए हम सबसे पहले मेटल्स के बारे में बात करते हैं। तो मेटल्स एक्चुअल में क्या होते हैं कि आपके एग्जांपल देख लीजिए, मेटल्स आपको सब पता है कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, ये सारे, आयरन, ये सब मेटल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेटल्स के कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे आपका आयरन, Fe मतलब आयरन, Cu मतलब कॉपर, है ना, Ag मतलब गोल्ड, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड, Pd मतलब प्लेटिनम,
ये सारी आपके मेटल्स होते हैं। क्लियर, ये सारी मेटल्स होते हैं। अब मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज है, सबसे पहली प्रॉपर्टीज है मेटल्स आर मेलेबल, है ना, मेटल्स आर मेलेबल। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेलेबल्स होते हैं। मेलेबल का मीनिंग होता है एक्चुअल में, मेटल को जब आप बीट करते हो, जब आप हैमर से उसको मारते हो, बीट करते हो, ठीक है, तो वो एक्चुअल में थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप उसकी थिन शीट बना सकते हैं मेटल से। तो इसको हैमर से पीटने पर क्या होता है, इसकी थिन शीट बन जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेलेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं ना। इसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, तो इस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। ये आपके मेटल्स में होती है। तो देखिए, हम एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ये AU, AG, ये आपके मोस्ट मेलेबल मेटल्स है। ठीक है, इसके अलावा आपके कॉपर, एल्यूमिनियम, ये भी मेलेबल होते हैं, ये भी आपके मेलेबल होते हैं। अब देखिए, इस प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है, मेलेबिलिटी का यूज़ क्या है। हम इस मेलेबिलिटी से क्या कर सकते हैं, एक्चुअली फॉइल बनाते हैं। मतलब आप क्या करते हैं, स्मॉल फॉइल बनाते हैं, मतलब एकदम इसको मतलब पीट पीट के हम क्या करते हैं, छोटी छोटी फॉइल्स बना सकते हैं। ठीक है, थिन फॉइल्स बना सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे फॉइल्स जो है, आपने देखा होगा सिल्वर की जो फॉइल्स होती है, वो एक्चुअल में स्वीट्स को डेकोरेट करने के काम में आती है। जो भी स्वीट्स होती है उसके ऊपर डेकोरेशन करते हैं, तो वो एक्चुअल में सिल्वर की बहुत ही थिन फॉइल्स होती है। तो सिल्वर क्या है, एक्चुअल में हाईली मेलेबल है। उसको इतना पीट के हम स्मॉल मतलब शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, आप एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की फॉइल भी होती है, वो आपके एक्चुअल में जो फूड आइटम होते हैं उसको पैक करने के काम आती है। इसके अलावा जो चॉकलेट्स होती है, ठीक है, जो पैकेजिंग फूड आइटम होते हैं, सिगरेट्स होती है, उन सब के ऊपर एल्यूमिनियम की फॉइल्स लगी होती है। तो ये एक्चुअल में मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी के कारण ऐसा होता है। इसके अलावा आप देखिए, कॉपर और एल्यूमिनियम, इसके यूटेंसिल्स भी बनते हैं। ठीक है, इनके क्या बनते हैं, यूटेंसिल्स भी बनते हैं। यूटेंसिल मतलब आप जो इसके बर्तन बनते हैं, वो भी एक्चुअल में क्या होता है, एक शीट ही होती है, जिसमें क्या करते हैं हम, मतलब अलग अलग थिकनेस की जो है वो शीट यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम की। तो ये भी एक्चुअल में मेलेबिलिटी की वजह से जो हम क्या करते हैं, यूटेंसिल बना सकते हैं इनके। अब देखिए, आपका एजी और आपका एजी और एयू, ये दोनों क्या हाईली मेलेबल होते हैं। तो इस मेलेबिलिटी से क्या होता है कि एक्चुअल में जो आपके ज्वेलरी वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्चुअल में इस थीन शीट को एक्चुअल में ज्वेलरी बनाने के काम में लेते हैं। ठीक है, गोल्ड स्मिथ। आगे देखिए, एक एक मेटल है जो एक्चुअल में मेलेबल नहीं है, उसका एक्सेप्शन है ना। तो एक्सेप्शन क्या है इसका, जिंक है ना। जिंक जो है वो एक्सेप्शन है, ये मेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये नॉट मेलेबल है। जिंक जो है वो मेलेबल नहीं होता। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं हम। देखिए, मेटल्स की डक्टिलिटी। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे डक्टाइल्स होते हैं। मतलब वी कैन ड्रॉन दिस मेटल्स इनटू थिन वायर, है ना। तो हम इसको इसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी बात को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। इनके थिन वायर्स बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि हाईली डक्टाइल जो मेटल है वो क्या है आपका, एजी और एयू। एजी एंड एयू, ये हाईली डक्टाइल मेटल्स है। इसके अलावा आपके कॉपर और एल्यूमिनियम, ये भी आपके डक्टाइल्स मेटल है। अब देखिए, इस एजी और एयू के क्या करते हैं, मतलब छोटे से छोटे, मतलब डायमीटर के हम वायर्स बना सकते हैं। इसको भी गोल्ड स्मिथ यूज़ करते हैं वायर्स को, है ना, ज्वेलरी बनाने में। अब ये जो कॉपर और एल्यूमिनियम के जो वायर्स होते हैं, इसको इलेक्ट्रिकल वायर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। जो आपके इलेक्ट्रिकल वायर जो होते हैं, उसमें एजी और आपके एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जिंक जो होता है ना, वो डक्टाइल भी नहीं होता। ठीक है, ये डक्टाइल भी नहीं होता। एक्चुअल में जिंक में जो है डक्टाइल भी नहीं होता, ये मेलेबल भी नहीं होता, एक्चुअल में ब्रिटल होता है। इसको आप जब मारेंगे हैमर से तो क्या होगा, जिंक टूट जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है जिंक। अब देखिए, डक्टिलिटी हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम
गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं वो एक्चुअल में हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के कंडक्टर होते हैं। तो जो हीट के कंडक्टर होते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए एक्चुअल में जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे ही कंडक्टर होते हैं, ठीक है, लेकिन आपके कॉपर और एल्यूमिनियम इन दोनों की इस थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से इनके यूटेंसिल्स बनते हैं। इनके थर्मल कंडक्टिव मतलब हीट को ये ट्रांसफर कर सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है हीट को ये एक्चुअल में कंडक्ट करते हैं, इसलिए इन दोनों के यूटेंसिल बनाए जाते हैं, कॉपर और एजी के। अब आप देखिए गोल्ड जो आपका एजी जो होता है वो एक्चुअल में गुड कंडक्टर होता है, मतलब सबसे बेस्ट कंडक्टर जो होता है हीट का वो आपका एजी होता है। हीट का भी होता है और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है। सेकंड नंबर पे आपका कॉपर होता है, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम होता है। क्लियर। अब इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टर्स होते हैं उसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिंग को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखिए आपका एजी जो है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर। लेकिन आपके कॉपर सेकंड नंबर, फिर एल्यूमिनियम जो है ये भी आपके कंडक्टर होते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल वायर जो है आपका इसकी वजह से बनाए जाते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम के, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, ठीक है। आप एजी के नहीं बनाते वायर, क्योंकि एजी जो है वो कॉस्टली होता है, इसलिए हम एजी के वायर नहीं बनाते, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ है कि जो आपका लेड होता है ना वो एक्चुअल में कंडक्टर नहीं होता है ना, वो पुअर कंडक्टर होता है। एचजी जो होता है मरकरी, यहाँ पे एक्सेप्शन आप देख सकते हैं। एक्सेप्शन क्या क्या है आपके पास में, लेड एंड मरकरी, ठीक है। ये दोनों जो पुअर कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर, हीट के होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के, ये पुअर कंडक्टर होते हैं, लेड एंड मरकरी। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर्टी। चलिए इसको रब कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट मेटल की प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आप देखिए आयरन, आयरन का आपका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 1535 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये बहुत ही हाई टेम्परेचर है। कॉपर, कॉपर का आपका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 1083 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी आपके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। लेकिन इसके एक्सेप्शन देख लीजिए आप, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इन दोनों के जो एक्चुअल में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके गैलियम, सीजियम, ये दोनों भी एक्चुअल में बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, ठीक है, इनके भी मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर। जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें एक्चुअल में मेटेलिक लस्टर होती है। लस्टर का मतलब चमक होती है, इनमें शाइनी अपीयरेंस होती है, ठीक है, तो इसको हम लस्टर बोलते हैं। सारी मेटल जो है उसकी सरफेस क्या करती है, शाइन करती है। तो इसीलिए एक्चुअल में एजी और एयू इनके जो है ज्वेलरी बनाई जाती है, क्योंकि ये क्या है, चमकते हैं, ठीक है, मेटेलिक लस्टर होती है। अब देखिए इसके अलावा ये प्रॉपर्टी होगी लस्टर। नेक्स्ट है हम पढ़ते हैं आपके हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जितने भी मेटल्स होते हैं उन सबकी एक्चुअल में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है कि एक्चुअल में ये किसी भी मतलब लोड को इजीली मतलब क्या करते हैं, कैरी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वेट को ये एक्चुअल में इजीली कैरी कर सकते हैं। जैसे ये ब्रेक नहीं होते तो ये लोड को क्या है, उठा सकते हैं, ठीक है, उसी को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं।
तो जैसे इसी की वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो आयरन जो होता है, आयरन की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, आयरन के एक्चुअल में ब्रिज बनाए जाते हैं, ठीक है, आपके इससे एक्चुअल में रेलवे ट्रैक बनते हैं, इससे क्या होता है, गर्डल्स बनते हैं, इससे बिल्डिंग्स बनती है। तो जितने भी बिल्डिंग में एक्चुअल में जो यूज़ करते हैं हम मटेरियल, वो आयरन के होते हैं, क्योंकि उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। अब देखिए, आप देखिए, लेकिन सोडियम और पोटेशियम है ना, सोडियम और पोटेशियम, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत लो होती है, ठीक है, बहुत ही कम होती है, ये एक्चुअल में बहुत सॉफ्ट मेटल है ना। तो ये इसके एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन है। आगे देखते हैं हम। देखिए, मेटल्स जितने भी होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है, सारी मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। हार्ड का मतलब ये एक्चुअल में क्या होता है कि, लेकिन दो मेटल जो है जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये जो है ये हार्ड नहीं होते, इनको हम सॉफ्ट मेटल बोलते हैं। मतलब हार्ड का मतलब, इसको आप नाइफ से कट करोगे तो ये कट नहीं होते, है ना, या फिर आप इसको मतलब कील से मारेंगे या फिर इसको तो ये क्या होता है, एक्चुअल में हार्ड होते हैं। लेकिन जो ये सोडियम और पोटेशियम इजीली कट हो जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये सॉफ्ट मेटल बोला जाता है इनको। नेक्स्ट है कलर, और ये हार्ड होने की वजह से एक्चुअल में रूम टेम्परेचर पे आपके सॉलिड होते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे ही रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, क्योंकि वो हार्ड होते हैं, ठीक है। देखिए कलर, ये एक्चुअल में डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं। जैसे आप देखिए एयू जो है, गोल्ड जो होता है वो एक्चुअल में येलो कलर का होता है ना। आपका एजी जो होता है उसमें वाइट लस्टर होती है, ये वाइट लस्टर का होता है, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका कॉपर है, कॉपर रेड ब्राउन कलर का होता है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट मेटल के मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो ये मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स को। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। नॉन मेटल्स, देखिए नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल मैं लिख के बता देता हूँ आपको। जैसे कार्बन, ठीक है, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो नॉन मेटल की है वो है नॉट लस्टर, सॉरी नॉट मेलेबल लिखते हैं पहले। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उन सबसे हम थिन शीट नहीं बना सकते, उसको जब आप बीट करेंगे तो एक्चुअल में वो शीट में कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए उसको मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है, थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे ही आप मारोगे, जैसे सल्फर है, फॉस्फोरस है, ठीक है, इनको जब भी आप जैसे हैमर से मारोगे तो ये क्या होंगे, टूट जाएंगे, लेकिन ये थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे। सेकेंड है एक्चुअल में डक्टाइल, है ना, तो ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं, नॉट डक्टाइल। तो इनको हम एक्चुअल में वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, इनको शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है, इनको वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्लियर। अब देखिए, लेकिन ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, है ना। तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब जब भी आप हैमर से मारते हो, दे आर ब्रोकन इनटू थिन, दे आर ब्रोकन इनटू पीसेज, तो है ना, ये एक्चुअल में पीसेज में टूट जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को ब्रिटल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है, ठीक है, तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो देखिए इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल में जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही लो होती है। जैसे आपने देखा होगा ग्रेफाइट की जो शीट होती है उसके ऊपर आप एक्चुअल में कोई मतलब हैमर से मार दीजिए तो वो एक्चुअल में क्या होता है, पीसेज में टूट जाती है, ठीक है। तो ये लो टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से होता है, मतलब ये वजन को सहन नहीं कर सकती। नेक्स्ट है
नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नॉन मेटल की क्या है, ये रूम टेम्परेचर पे एक्चुअल में तीनों ही स्टेज में मिलते हैं, लिक्विड, सॉलिड और आपके गैसेज स्टेज में। तो देखिए रूम टेम्परेचर पे ये एक्चुअल में सॉलिड की फॉर्म में भी मिलेंगे आपको, लिक्विड की फॉर्म में भी मिलेंगे और आपको एक गैस की फॉर्म में भी मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे सॉलिड के एग्जांपल देख लीजिए नॉन मेटल के, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारी सॉलिड नॉन मेटल्स है। लिक्विड की फॉर्म में आप देखिए ब्रोमीन जो है वो आपका लिक्विड फॉर्म में। एक मेटल के बारे में बात की थी हमने, मेटल में एक्चुअल में क्या होते हैं, जितने मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी जो है एक्चुअल में रूम टेम्परेचर पे आपके वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इधर जो लिक्विड फॉर्म में नॉन मेटल्स होता है उसका एग्जांपल आपका ब्रोमीन है ना, तो ये Br2 लिखते हैं इसको, ब्रोमीन। देखिए गैस की फॉर्म में कौन से होते हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, है ना, ये सारी आपके गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो तीनों ही फॉर्म में मिलते हैं नॉन मेटल्स। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एक्चुअल में बहुत ही लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है आपके पास, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का एक्चुअल में मेल्टिंग पॉइंट 3700 डिग्री सेल्सियस होता है, 3700 डिग्री। इसके अलावा बोरॉन, बोरॉन भी, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। डायमंड, इसका भी आपका टेम्परेचर बहुत, मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है, ये आपके देखिए ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एक डायमंड का एग्जांपल लिख सकते हैं। डायमंड जो है एक्चुअल में हार्ड होता है, ठीक है। डायमंड क्या होता है, डायमंड जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ये सॉफ्ट नहीं होता। सबसे ज़्यादा हार्ड नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है अपना, जो है ना, डायमंड है, ठीक है। इसको हम एक्चुअल में रॉक कटर की तरह यूज़ करते हैं। तो जितनी भी रॉक्स होती है उसमें, उसकी कटिंग में हम ब्लैक डायमंड यूज़ करते हैं, ओके। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका ये एक्चुअल में क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का क्या होता है, कंडक्टर नहीं होता। तो यहाँ पे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, हीट का जो कंडक्टर जो एक्सेप्शन में लिख रहा हूँ, आपका डायमंड जो है वो हीट का कंडक्टर होता है, डायमंड हीट का कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर मैं लिख रहा हूँ आपके ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों एक्सेप्शन है इसके, आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर के। अब देखिए इसके कलर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं कलर, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं, है ना। तो देखिए जैसे सल्फर है, सल्फर येलो कलर का होता है, सल्फर का कलर होता है येलो। फॉस्फोरस जो है वो येलो कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है और आपका वाइट कलर का भी होता है। तो तीन तरीके के फॉस्फोरस होते हैं, येलो, रेड और वाइट फॉस्फोरस, क्लियर। अब इसके अलावा आप देखिए ब्रोमीन जो है वो रेड ब्राउन होती है, ठीक है, इसका कलर रेड ब्राउन होता है। इस तरीके से ये नॉन मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अब हम इनकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की एप्लीकेशंस देख लेते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए मेटल्स की क्या एप्लीकेशन है, मेटल से मैंने आपको बताया यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। मेटल से क्या बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं,
दूसरा मेटल की एप्लीकेशन है, एक्चुअल में मेटल से ब्रिज बनते हैं, ठीक है, गर्डल्स बनते हैं, ठीक है, रेलवे ट्रैक बनाए जाते हैं, ये सब मेटल्स से बनते हैं। इसके अलावा देखिए आपका बिल्डिंग मटेरियल, जितना भी बिल्डिंग्स होती है उसका स्ट्रक्चर जो है वो मेटल की हेल्प से खड़ा किया जाता है, क्लियर, बिल्डिंग बनाने में काम में आते हैं। दूसरा ये आपके कार, बसें, जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ठीक है, उन सब में मेटल्स काम में आते हैं। एरोप्लेन्स के पार्ट्स वगैरह सब मेटल से बनते हैं। अब देखिए नॉन मेटल्स है ना, नॉन मेटल्स की एप्लीकेशंस देखते हैं। तो नॉन मेटल्स में जो मेन नॉन मेटल्स होते हैं वो कार्बन, ऑक्सीजन और हम हाइड्रोजन, इनकी बात करते हैं। तो कार्बन जो है वो एक्चुअल में आपके बायोमोलिक्यूल्स, में जो आपके जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उन सब में कार्बन होता है। जैसे आप देखिए बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन में कार्बन होता है। दूसरा आपके फैट हो गया, फैट में भी कार्बन होता है। कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन होता है। इसके अलावा विटामिन में भी कार्बन होता है, ठीक है। तो यहाँ कार्बन जो हमारे एक्चुअल में बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ये सब है ना, और ये सारे फूड के कंपोनेंट है वो सब कार्बन से मिलके बने हैं। अब देखिए हाइड्रोजन जो है वो एक्चुअल में क्या होते हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन होता है। तो ये हाइड्रोकार्बन क्या काम आते हैं, फ्यूल में काम आते हैं ना, फ्यूल में काम आते हैं। तो ये सब क्या एक्चुअल में हाइड्रोजन होते हैं। इसके अलावा देखिए अमोनिया फॉर्मेशन में आपका हाइड्रोजन काम में आता है ना। अमोनिया फॉर्मेशन, ये अमोनिया क्या काम आती है आपके, ये आपके फर्टिलाइजर बनाने की काम आती है। जैसे यूरिया वगैरह जो है वो इससे बनता है ना। अब देखिए ये ऑक्सीजन जो है वो तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो लाइफ के लिए एसेंशियल होता है, ठीक है, ये लाइफ के लिए एसेंशियल होता है। नॉन मेटल्स की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन मेटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं नेचर में, नॉन मेटल्स बहुत कम होते हैं। ओके, अभी हम पढ़ते हैं मेटेलॉइड्स के बारे में। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ, मेटेलॉइड्स। आगे स्टार्ट करते हैं मेटेलॉइड्स। देखिए मेटेलॉइड्स जो होती है उनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती है, ठीक है। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टी की होती है, इसलिए इनको मेटेलॉइड्स बोलते हैं। देखिए ये एक्चुअल में मेटल के जैसे दिखते हैं, इनकी जो अपीयरेंस होती है वो मेटल्स के जैसी होती है, लेकिन एक्चुअल में ये नॉन मेटल के जैसे ब्रिटल होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल जैसे ब्रिटल होते हैं, मतलब इनको ये स्मॉल पीसेज में टूट जाते हैं। जब आप हैमर से मारोगे तो स्मॉल पीसेज में टूट जाएंगे, ठीक है। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, एक्चुअल में मेटल्स आर गुड कंडक्टर, है ना। मेटल्स क्या होते हैं, आपके गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन आपके मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, मेटल के जितने कंडक्टर भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो और नॉन मेटल्स के जितने एक्चुअल में इंसुलेटर भी नहीं होते हैं, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा कंडक्टर होते हैं, न ही वो इंसुलेटर होते हैं। इसलिए इन दोनों के एक्चुअल में बीच की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इनको हम सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। ओके, अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए आप। इनके एग्जाम्पल है बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, और टेल्यूरियम। ये सब जो है आपके बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ये सारी आपके मेटेलॉइड्स हैं। तो हमने एक्चुअल में प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स को डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर कीजिए। और एक्चुअल में आपको यदि ये कुछ समझ में नहीं आया है, किसी भी पार्ट में आपको कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट डालिए, कमेंट सेक्शन में मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।